मुश्किलें, केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण की जांच की जाएगी। 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले की जांच के आदेश केंद्रीय विजिलेंस कमीशन ने दिए हैं। सीपीडब्ल्यूडी को केजरीवाल के बंगले की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने इसकी शिकायत की थी और अब सीपीडब्ल्यूडी इस बंगले के हर हिस्से की जांच करेगी कि नवीनीकरण में कितना पैसा खर्च किया गया, कितने महंगे पर्दे, कितने महंगे सोफे, कारपेट कहां से लाया गया, टाइल किस तरह की थी, हर एक चीज की जांच की जाएगी। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। आरपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और साथ ही प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के निवान शर्मा जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। निवान जी, मुश्किलों में नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और मुश्किलें किस बात की, जब कुछ किया ही नहीं। पहले अब ये नया ये शगुफा लेके आए हैं। हम तो ये कह रहे हैं जो पहले आपके शगुफे थे उनका क्या हुआ। 200 केस आपने ऑलरेडी कर रखे हैं, उनमें क्या निकला? कितने केसों में इनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है, उनका क्या निकला? ये बीजेपी का पैटर्न है पूरे देश में। बीजेपी क्या करती है, जब इनके पास इनका झूठ गिरने वाला होता है तो एक नया झूठ शुरू करती है। जब इनके पुराने केसों में इनको पता है कि कुछ नहीं निकल रहा तो एक नया शगुफा शुरू किया। 1 महीने तक इसी को ये लोग चिल्लाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप जांच एक बार में सारी कर लीजिए ना। आप जांच खत्म करके उसके बाद गवर्नेंस शुरू करिए। जिस मुद्दे पर आप जो आप जनता को झूठ बोलकर आए हैं, आपने कहा था हम 2500 रुपए देंगे, तो 2500 रुपए 8 मार्च के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। आप एक बार सारे मुद्दों की मिला के जांच कर लीजिए, ये झूठ बंद कीजिए और गवर्नेंस की तैयारी करिए। ये वो पार्टी है जिनके नेता जो है वो 200-200 करोड़ रुपए के जहाज खरीदते हैं और उनपे 20-20 करोड़ रुपए मेंटेनेंस देते हैं। ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं दिल्ली में जीतने के बाद। निवान जी, वो तो कह रहे ना कि आप अरविंद केजरीवाल खुद को आम आदमी बताते थे और 8 एकड़ के बंगले की उन्हें आवश्यकता फिर क्यों पड़ गई? मैं तो ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल घर इनके कई मंत्रियों से छोटा है। इनके कई मंत्री भी तो आम आदमी बताते हैं अपने आप को। उन्होंने क्यों लिया उससे बड़ा घर? अरे सरकारी आवास था वो, मुख्यमंत्री उसमें रहते थे, मुख्यमंत्री का स्टाफ उसमें काम करता था, दुनिया भर की एजेंसी जो मुख्यमंत्री के लिए लगी होती है वो काम करती थी उसमें। आप एक बिना बात के मुद्दे को इतना तूल देते जा रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उसकी वजह ये है क्योंकि इनके पास गवर्नेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने अपनी सरकार की नीयत शुरू में बता दी है। वो कहते हैं ना, आरपी सिंह जी, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? सरकार के गठन पर आप ध्यान दीजिए ना, ये कह रहे निवान शर्मा जी। सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है आरपी सिंह जी, आपकी आवाज को हम दुरुस्त करवाते हैं। निवान शर्मा जी, एक और सवाल। आप तो कह रहे हैं कि गवर्नेंस पर उनका ध्यान नहीं है, लेकिन जो बीती सरकार में हुआ, अगर कुछ गलत हुआ है, आरोप लगाए गए, शिकायत की गई, तो जांच तो होगी ही ना। आप लोग जांच से क्यों घबरा रहे हैं अगर आप सही हैं तो? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा को जांच ही करनी होगी तो देश में बहुत सारी जगहें हैं जहां पे सीएजी की रिपोर्ट है कि घोटाले हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे जांच क्यों नहीं होती है? राम मंदिर में जो जमीन घोटाला हुआ उस पे जांच क्यों नहीं होती है? जो बीफ एक्सपोर्टर से चंदा लिया गया उस पे जांच क्यों नहीं होती है? जो सीएजी रिपोर्ट में 11 लाख करोड़ रुपए की रेगुलरिटीज आ जाती है एक स्टेट में, उस पे जांच क्यों नहीं होती है? इनको भ्रष्टाचार से कोई परेशानी नहीं है। अगर भ्रष्टाचार से इन्हें परेशानी होती तो 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले को अपनी सरकार में लेके क्यों उप मुख्यमंत्री बनाते? सिंचाई घोटाला करने वाले को क्यों मुख्यमंत्री बनाते? आदर्श घोटाला करने वाले को क्यों राज्यसभा भेजते? इनको जांच से कोई मतलब नहीं है। इनका एक ही मकसद है, केवल और केवल अपने विरोधियों को बदनाम करना। अगर आप लोग 5 साल हैं तो फिर डर किस बात का? डर किस जांच का? हो जाए जांच। हम अगर तो आप डर ही 5 नहीं साल रहे। हैं तो देखिए, हम तो पूरे देश भर की सारी एजेंसियों की जांच झेल ही तो रहे हैं, लेकिन ये भी तो पूछेंगे ना कि मिला क्या? आपकी जांच की वजह से कोर्ट एजेंसीज को केज्ड पैरेट बोल देता है, तो सवाल तो पूछेंगे ना हम। क्यों एजेंसीज को केज्ड पैरेट बनाया? क्यों आपने ईडी को फटकार लगवाई कोर्ट से? क्यों सीबीआई को फटकार लगाई? क्यों प्रशासन को फटकार लगाई? क्यों एसबीआई को फटकार लगाई? तो पूछेंगे तो सही हम। आप केस करो, आप रोज एक नया केस करो। आरपी सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ एक बार फिर से। आरपी सिंह जी, पहले भी जांचें होती रही हैं, अब इस जांच का क्या फायदा? गवर्नेंस पर ध्यान दीजिए, कह रही है आम आदमी पार्टी। 10 साल इन्होंने बड़ी अच्छी गवर्नेंस की है, तभी तो दिल्ली की जनता ने उनको रास्ता दिखा दिया बाहर का। अभी 10 दिन नहीं हुए, चिंता मत करिए, 2,500 रुपये भी देंगे, यमुना जी भी साफ करेंगे, स्कूलों की स्थिति भी सुधारेंगे। दिल्ली में
स्कूल भी बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक में जो फ्रॉड हो रहा था वो फ्रॉड बंद करके अच्छा मोहल्ला क्लिनिक भी करेंगे, और जो इन्होंने घोटाले की उनकी जांच कर कर इनसे पैसा भी वापस लेंगे। जो इन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला कर कर अपने चुनाव में पैसा खर्चा, वो पैसा भी वापस आएगा। ये जांच होने की जरूरत है ना कि वो 12 लाख रुपए का कमोड जो लगाएगा उसके ऊपर परमिशन किसने दी थी? तो जो 12 लाख के 12 कमोड दिए थे उसकी परमिशन किसने दी थी? वो जो दिए गए पानी साफ करने के लिए जो मशीन लगाने के लिए उसकी परमिशन किसने दी थी? उसके ऊपर साइन किसने किए थे? वो करोड़ों रुपए की जो टाइल्स और पत्थर लगे उस पर चॉइस किसने की थी? उस पर किसने ये तय किया था कि ये ना पत्थर लगेगा या ये नहीं टाइल लगेगी? उस पर सिग्नेचर किसके हैं? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।